हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर। स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने 4 जो प्रैक्टिस सेट है कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। और आपके क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी पसंद आए होंगे, क्योंकि जिसमें क्वेश्चन का लेवल है बेटा वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके जो इस कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रांग हो सकें, ठीक है। ताकि अब एग्जाम में आप जा करके बहुत ही ईजिली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना हो सके उतना आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और आप भी सेटल हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट 5, ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन होंगे टोटल आपके 20, ठीक है। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का जो क्वांटिटी है वो भी मैं बढ़ा दिया हूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज है प्रैक्टिस सेट 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस, ठीक है। पहला जो रिलेशन है वो क्या है, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस, तो यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे ए माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ बेटा, ए और बी में कॉमन, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, जो ए में हो बी में ना हो, ये तो होता है ए माइनस बी का मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है बेटा, ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट को मैं समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, वेन डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा और एक आपका ये रहा, ठीक है। तो ये क्या बोला है, ए माइनस बी। तो अगर मैं मान लिया ए है ये बी है, तो ए माइनस बी का मतलब ये हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पोर्सन ए माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ये वाला पोर्सन ए माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो आपका ये वाला पोर्शन है, अब इसको मैं अगर इसके फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूंगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो क्या वही तो लिखा है, देखिए अब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, आपका ये आपका जो होगा आपका, दैट मीन्स मैं ए इक्वल्स टू क्या लिखता हूं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए जरा, थर्ड ऑप्शन क्या बोला है बेटा, ए माइनस बी यूनियन सी। ए माइनस बी यूनियन सी को मैं क्या लिखता हूँ बेटा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया, ठीक है। तो आपका ये थर्ड पार्ट तो रॉन्ग है, थर्ड पार्ट करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब आपका ऑप्शन हो गया डी पार्ट। क्लियर होगी बात बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार सेट्स की थोड़ी सी थियरी आप रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास। क्वेश्चन सेकंड पूछे द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log of 7 log of 5 बेस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे मैं कल बताया था कि log ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x है, तो यहाँ से n की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, a की पावर x होगी। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे क्या लिखा है, log ऑफ बेस 7 log ऑफ बेस 5 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स, ठीक है बेटा, इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो 0 को मैं क्या लिखता हूँ बेटा, अगर log ऑफ 7 की बात करें तो 0 को मैं क्या लिखूंगा बेटा, log ऑफ 1 बेस 7 लिखता हूँ कि नहीं। log ऑफ 7 दोनों तरफ से हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, log ऑफ बेस 5 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 1, ठीक है। फिर 1 को मैं क्या लिखूंगा बेटा, log ऑफ 5 बेस पे क्या लिखूंगा, log ऑफ 5 बेस 5, दोनों तरफ से log ऑफ 5 हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 5, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें, ठीक है। दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 25। तो यहाँ पे फैक्टर करोगे, यहाँ पे इसका सिंप्लीफाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज आ रही है बेटा, एक्स की वैल्यूज क्या कहेंगे बेटा, 4 एंड माइनस 5, एक्स वैल्यू 4 एंड माइनस 5। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी लॉगरिथम की इक्वेशन दी होंगी बेटा, सबसे पहला काम जो भी एक्स की वैल्यू जाएंगी ना, उसको मेन इक्वेशन में रख के आप चेक करोगे, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे अगर मैं -5 रख रहा हूँ तो -5 रखूंगा तो यहाँ पे कितना होगा 25, यहाँ पे कितना होगा 5, log ऑफ 5 बेस 5 कितना हो गया 1। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, 4 एंड 5, 4 एंड माइनस 5। तो ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे x इक्वल्स टू 4, एक ही तो दे रखा है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 4 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर होगी बात बेटा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा कौन सा, सी पार्ट होगा,
ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर -5 भी दिया रहेगा तो वो भी उसका आंसर होता। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप चेक करके देखो आप सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बेटा, देखो जरा, थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, मतलब जनरल सोल्यूशन निकालना है। जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस, इसको आप फैक्टराइज कर दो, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस √2 tan थीटा प्लस √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फर्स्ट वाले में से हमने क्या किया, tan थीटा कॉमन ले लिया, तो tan थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर tan थीटा -1 बचेगा। ठीक है, माइनस √3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर tan थीटा -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर कितना आ जाए बेटा, tan थीटा -√3, और दूसरा फैक्टर कौन सा आ जाए बेटा, tan थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, √3, एंड यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, 1। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, √3 कहाँ पे होता है, π/3 पे, तो थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, n पाई प्लस π/3, इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा बेटा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस π/4, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, n पाई प्लस π/4 एंड n पाई प्लस π/3। क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर क्या होगा, ए पार्ट। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो वो हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में आपको पता ही होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के अगर रूट अल्फा बीटा गामा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, -b/a। ठीक है, अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है बेटा, -d/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होता है, c/a। ठीक है, यहाँ पे आप वही कॉन्सेप्ट यूज करिए। अल्फा बीटा गामा बोल रखा है क्या है, इसके रूट्स हैं, तो यहाँ पे बताओ बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, -b/a। -b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² नहीं है, 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा गामा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, -d/a, तो -1 हो गया। और यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, c/a। c कितना हो गया बेटा, 1। ठीक है, आगे बात सुनिए, हमें क्या निकालना है, 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बीटा प्लस गामा प्लस 1 गामा प्लस अल्फा, ये तो निकालना है। तो आप एक काम करो बेटा ना, यहाँ से फर्स्ट जो इक्वेशन यहाँ से मिली है, आप क्या करोगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसको बराबर हो जाएगी बेटा, माइनस गामा, और बीटा प्लस गामा की वैल्यू किसको बराबर हो जाएगी बेटा, माइनस अल्फा। ठीक है, और गामा प्लस अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा, माइनस बीटा। रख दो वहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में देखोगे तो माइनस टाइम्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा, ये बचेगा। ठीक है, तो इसका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो नीचे कितना होगा बेटा, अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही तो होगा। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना, 1 अल्फा बीटा गामा कितना बेटा, -1, कैंसिल होकर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ओके ओके ओके, अल्फा बीटा गामा c/a, c यहाँ पे बेटा 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 4, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। क्लियर होगी बात बेटा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है, बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। इफ अ मैट्रिक्स ए इज सच दैट 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस i इक्वल्स टू 0 देन इट्स इनवर्स। ठीक है, इनवर्स की बात किया बेटा। ठीक है, तो आप इनवर्स की बात जहाँ पे भी करेगा सबसे पहले आप आई निकालो। यहाँ पे आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -3a³ -2a² -5a होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बेटा, -3a² होगा कि नहीं होगा, -2a होगा कि नहीं होगा, -5i होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, ए इनवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, 3a² प्लस 2a प्लस 5i। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ए पार्ट। फिफ्थ का आंसर ए पार्ट, करेक्ट। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द लाइन y इक्वल्स टू √3x प्लस k टचेज द सर्किल इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट आपका कई तरीके से लगा सकते हैं, आपको जैसे भी करना वैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, ये बोला कि ये लाइन क्या कर रही है बेटा, टच कर रही है।
यहाँ पे इसको टच कर रही है, कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू √3x प्लस के। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर है इसका कितना बेटा 0,0, रेडियस कितना बेटा 4, रेडियस कितना है 4। तो आप चाहो तो इस लाइन से, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे की वैल्यू किसके बराबर कर दो, 4 के बराबर कर दो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता ही होगा, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b² वाला फॉर्मूला यूज करो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 0 प्लस 0 प्लस के का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा 3 प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर 1 दैट इक्वल्स टू 4। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे मॉड ऑफ k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यार 4 रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 8, तो यहाँ से के की वैल्यू किस हो जाएगी बेटा +-8। ऑप्शन में क्या दे रखा है +8 दे रखा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा +8। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप हमने क्या किया यहाँ पे सेंटर से जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर होगी, तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशन क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ठीक है बेटा, तो जीएम स्क्वायर कितना हो गया बेटा 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर, अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। क्या निकालना है हमको, हार्मोनिक मीन निकालना है, तो हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 18 अपॉन 27। इसका आंसर कितना हो गया बेटा 12। क्लियर होगी बात, इसका आंसर कितना हो गया 12। ठीक है बेटा, तो देख सकते हो आप कितना बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन क्या है सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन के अगर आप उस क्वेश्चन से गो थ्रू हो गए होंगे तो एग्जाम में कैसे भी घुमा के पूछ देगा, आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोशिश यही कर मेरा 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 मतलब कोशिश यही है कि आपके जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सके बेटा सारे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, इन्फाइनाइट जीपी है। तो इन्फाइनाइट जीपी का हम कैसे निकालते हैं, इन्फाइनाइट जीपी नहीं है, इन्फाइनाइट ए जीपी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करिए, आप इसको एस मान लीजिए। एस कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस 3/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का क्यूब प्लस अप टू 1 इन्फिनिटी। क्या करते हैं बेटा इसमें, ये जो जीपी है ना, जीपी कौन सा है 1/2 का स्क्वायर, ये तो है जीपी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब। इस जीपी के जो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा बेटा 1/2 होगा कि नहीं होगा। कॉमन रेशियो क्या करते हैं बेटा, उसी से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिख देते हैं। s/2 से मल्टीप्लाई किया और एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का क्यूब प्लस अप टू 1 इन्फिनिटी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट करोगे ये हो गया माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा s माइनस s/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस 3/2 माइनस 1/2 कितना हो गया बेटा 1 प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस अप टू 1 इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे s/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस यहाँ से इन्फाइनाइट जीपी हो गया तो a/1 माइनस r 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से मैंने इन्फाइनाइट जीपी बना दिया। ठीक है, a/1 माइनस r। ठीक, तो a/1 माइनस r करोगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे यहाँ से हो गया 1/2, यहाँ से 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 1 2/2 हो गया 1। यहाँ पे s/2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 3/2 का स्क्वायर हो गया, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 हो गया, तो 2/2 का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब बच गया। ठीक है बेटा, तो ये जो हो रहा है आपका, इसका जो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, एक बार ज़रा देखो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बेटा s/2 इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ से, हाँ यहाँ पे देखो यहाँ से इन्फाइनाइट जीपी मैंने बना दिया ना, यहाँ से क्या हो रहा है इन्फाइनाइट जीपी बन रहा है और एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा था ना, तो 1 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे a/1 माइनस r, तो a/1 माइनस r हो जाएगा तो 1/2, यहाँ पे 2 हो जाएगा 2, तो इसका हो गया 2/3। यहाँ पे s कितना आ जाएगा बेटा, s के लिए कितना आ जाएगी 6। क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 6।
क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बन गया था, ए जी पी बना था ना, ए पी और जी पी बन रहा था, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होता है बेटा, हाफ होता है। ठीक है, याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपको एक टाइम बचेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक होगी बात? अच्छा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 1, और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, हाफ होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देख सकते हैं आप कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। अगर आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या मतलब, थोड़ा सा अगर इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है बेटा, हाफ। इसको आप एकदम याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा, बोला है कि एफ एक्स दे रखा है आपका एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई। ठीक है बेटा, ठीक है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर दो, सीडी रूल, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या होता है बेटा, अगर दो रेशियोज सेम होते हैं, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो क्या होता है बेटा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर होता है। ठीक, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 2x माइनस 1 अपॉन, ठीक है, 2x माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस वाई अपॉन, सॉरी 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे हमको निकालना है एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई कैसे निकालेंगे बेटा, एफ ऑफ एक्स को दे रखा है इतना, तो एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो एक काम करो, आप इसको छोड़ दो, इस वाले मेथड से मत करो, इस वाले मेथड से आप सिर्फ डिविडेंडो अप्लाई करो, सिर्फ डिविडेंडो अप्लाई करो, कंपोनेंडो नहीं, सिर्फ डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 दे रखा है, इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई। ठीक है, आप इसमें एक बार एक काम करो, ऊपर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर बस डिनोमीटर को ऊपर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करो, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से एक काम करोगे बेटा, यहाँ से y अपॉन वाई माइनस 1 क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, एफ ऑफ वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से एफ ऑफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस एक्स के बराबर होगा। क्लियर होगी बात? तो हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे डिविडेंडो अप्लाई किया, अप्लाई डिविडेंडो। ठीक है बेटा, तो सिर्फ क्या किया हमने, डिनोमिनेटर को ले जाकर के ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में से आप डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उससे क्या बोलेंगे, डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ एफ ऑफ वाई किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1 माइनस एक्स के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये आपने जो मैं पहला मेथड बताया था उसको मत करिएगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ आप डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। डिविडेंडो थ्योरम क्या मैं बोला था कि आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, कहाँ पे, न्यूमरेटर पे। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि द फंक्शन इतना इज इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। अब देखो बेटा, 1 को क्या बोलते हैं बेटा, 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, 1 को क्या बोलते हैं बेटा, इंजेक्शन या फिर इंजेक्टिव। नाम याद रखिएगा, नाम में कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, और आंटू को क्या बोलते हैं बेटा, सर्जेक्शन या फिर सर्जेक्टिव, सर्जेक्शन या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा, सर्जेक्टिव। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बोलता है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाइए जरा, एक्स स्क्वायर ग्राफ आपको सबको पता ही होगा। ठीक है, तो अब जरा बताओ बेटा, यहां पे मैंने क्या बोला था, 1 चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ग्राफ पे कहीं पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस करोगे। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस करोगे तो कैसे ट्रेस करोगे, देखो जरा यहाँ पे एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस किया, ग्राफ को क्या किया, दो जगह पे कट कर दिया ना, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, 1 नहीं होगा। तो 1 नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, मिनी 1 होगा कि नहीं होगा, मिनी 1 होगा। ठीक है, अच्छा इसका रेंज कितना होगा बेटा, रेंज कहाँ से कहाँ लाई, वाई की वैल्यू कहाँ से लाई कर रही है, 0 से ना, तो रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 से इन्फिनिटी होगा।
लेकिन यहाँ पे कोडोमेन में क्या दे रखा है, सारे रियल नंबर, तो नॉट इक्वल टू कोडोमेन आ गया कि नहीं, ठीक है। रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब है ऑन टू भी नहीं होगा, तो ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, इन टू होगा कि नहीं होगा, तो क्या ये फंक्शन क्या होगा बेटा, मेनी वन इन टू होगा कि नहीं होगा, मेनी वन इन टू, तो मेनी वन इन टू, ठीक है। तो मेनी वन इंटू को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, नाइदर इंजेक्शन नॉर सर्जेक्शन, मतलब न तो वन वन होगा और न ही अनटू होगा। क्लियर होगी बात, ये कौन सा फंक्शन होगा बेटा, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्शन। क्लियर होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि इसका रेंज फाइंड आउट करिए। अच्छा ये बताइए बेटा, आपको पता है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, बेसिकली आपको क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, आपको पता होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन क्या बोला है, fx क्या दिया है, fx दिया है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x दिया है, इसका मतलब माइनस टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया कि नहीं है, ठीक है। और हमें पता है बेटा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई करता है बेटा, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, 0 से 1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो रेंज होता है वो क्या होता है बेटा, 0 से 1 होता है। तो यहाँ पे माइनस टाइम्स बोला है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई करता है बेटा, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया माइनस टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, -1, -1 से बड़ा 0 से छोटा, तो यहाँ पे रेंज जो होगा बेटा, रेंज बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, -1 से बड़ा और क्या होगा बेटा, 0 से छोटा, तो कितना हो गया बेटा, -1 से 0। क्लियर होगी बात, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाता है, ठीक है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, ठीक है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो इसलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को मैं एक साथ लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एनडीए के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारे बच्चों के लिए उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि एनडीए के लिए है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 में क्या बोला बेटा कि एफ डैश ऑफ 0 निकालना है, ठीक है। फंक्शन दे क्या दे रखा है आपका, x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x, ठीक है। अब मैं क्या बोला था कि अगर सिंपल अगर किसी भी फंक्शन पे, अगर सिंगल फंक्शन पे अगर मॉड दिया होगा बेटा, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, केस बनाओगे। पता है आपको मॉड ऑफ x प्लस x कब होता है बेटा, जब x आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, और माइनस x कब होता है बेटा, जब x आपका लेस देन 0 के इक्वल होता है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो पहला मैं केस ले रहा हूँ कि जब x आपका नेगेटिव है, तो x नेगेटिव होगा तो मॉड की साइन से ओपन होगा बेटा, नेगेटिव साइन से ओपन होगा, ठीक है। तो रखो जरा यहाँ पे, तो एफ एक्स टू कितना हो जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से एफ डैश ऑफ 0, तो यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब एफ डैश ऑफ 0 निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 0 रखोगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। सेकंड केस हमने ले लिया क्या, जब x आपका ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x की साइन से ओपन हो जाएगा बेटा, प्लस x होगा, तो यहाँ से एफ एक्स जो हो जाएगा बेटा किसके बराबर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश ऑफ जो 0 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, यहाँ से भी क्या आ रही है, 1 आ रही है, इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों पे सेम आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, एफ डैश ऑफ जो 0 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, 1 के बराबर होगी। क्लियर होगी बात, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी पार्ट। क्लियर है, आई होप सभी को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। कभी भी अगर सिंगल फंक्शन पे मॉड दिया होगा बेटा तो सबसे पहला काम करोगे केस बनाओगे। इनकेस अगर मान लो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 आ गया होता, ठीक है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ गया, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंशियल मतलब जो फंक्शन होगा 0 पे डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। क्लियर होगी बात, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, क्वेश्चन 14 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार जरा खुद से। क्वेश्चन 14 बोला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई जेड प्लस 1 अपॉन जेड एक्स कैसे निकालोगे, तो देखो बेटा मैं क्या लिखता हूँ, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ z कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है बेटा। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ z किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस जेड हो जाएगा कि नहीं, हटा दिया मैंने दोनों तरफ से tan, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी,
माइनस टाइम्स जेड प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, आप एक काम करिए, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दूँ, तो एक्स वाई जेड से डिवाइड करो कितना हो जाएगा बेटा, 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/z एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एज अ फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू अगर पाई दे रखा है तो 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। क्लियर होगी बात? तो इसको आप याद रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 15 देखिए। क्वेश्चन 15 आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। ऊपर वाले का फैक्टर कर देंगे, तो ऊपर वाले का फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं क्या लिखता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एफ एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, इसको आप ये वैल्यू ये देखो, आप कैंसिल होगा कि नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो आप ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x dx, ये बचेगा कि नहीं। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया बेटा 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, dx यही तो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो अगर मैं ये वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस टाइम्स कॉस ऑफ 2x हो जाएगा, माइनस टाइम्स कॉस 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, माइनस साइन 2x अपॉन 2। क्लियर होगी बात, प्लस सी, तो माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। क्लियर होगी बात, इसका आंसर कितना हो गया, बी पार्ट। ठीक है, क्लियर है, एक बार अपने आप से ट्राई करिएगा, इनकेस नहीं समझ में आता है फिर दोबारा आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। और डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। ठीक है बेटा, इफ गेटिंग अ ऑड नंबर इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। ठीक है, तो 2 टाइम्स अगर डाई फेंका जा रहा है तो ऑड नंबर्स कितने हो जाएंगे बेटे, ठीक, ऑड नंबर्स कितने हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1 3 5, दूसरे मार भी 1 3 5, टोटल कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर कितना हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 3/6 होगा कि नहीं, तो कितना हो गया बेटा 1/2। ठीक, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 2 टाइम्स फेंका जा रहा है तो एनसीआर, तो एनसीआर आर कितना हो जाएगा 2। ठीक, सक्सेस कितना हो गया 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 0। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो यहां से इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 2 से 2 1 हो गया, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा 1/4। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब अगला आता है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए एंड बी आर 1,0 एंड 2,√3। ठीक है, तो स्लोप निकालो जरा ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा बेटा, मीन्स tan थीटा, स्लोप ऑफ ए बी मतलब स्लोप ऑफ ए बी का मतलब क्या होगा बेटा, tan थीटा। ठीक है, वेट करिएगा 1 मिनट जरा। ठीक है, हम लोग किस क्वेश्चन पे मूव कर गए थे, क्वेश्चन नंबर 17 पे थे आई होप। ठीक है, तो यहाँ देखिए जरा क्या करेंगे बेटा, ठीक है, यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा बेटा, tan थीटा, क्या हो जाएगा बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, x2 मीन्स कितना हो गया बेटा 2, तो 2 माइनस 1, सॉरी x2 माइनस x1 यहाँ पर 2 माइनस 1 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे √3 हो गया, तो tan थीटा इक्वल्स टू √3, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा
थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री कितना हो जाएगा, मीन 60 डिग्री, मीन्स एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। बेसिकली क्या पूछ रखा है, स्लोप पूछ रखा था, है ना। तो स्लोप पूछ रखा तो क्या करेंगे यहाँ पे, सीधे सीधे स्लोप निकाल दीजिए। स्लोप का फॉर्मूला क्या पता ही है आपको, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर होगी बात बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है बेटा, 2b स्क्वायर अपॉन a होता है, इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कितना होता है बेटा, 2a। ठीक है, ये तो होता है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ से कितना हो गया, 3b स्क्वायर इक्वल टू, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन पता चल गई, ठीक है। और हमें पता है क्या बेटा, यहाँ पे क्या नहीं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इन द इसेंट्रिसिटी इलिप्स की बात कर रहा है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस सी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक है। इसेंट्रिसिटी कितना होता है, ई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो होता है। तो इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर वही रहने दीजिए, ए स्क्वायर के लिए 3b स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वली कितना आ जाएगा बेटा, रूट ऑफ 2/3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा एनडीए में पूछा जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस टाइप के भी क्वेश्चंस को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली क्या करते हैं बेटा, कोनिक सेक्शन में आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर फार्मूला आपको एकदम रटे हैं तो क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे मूव करते हैं। द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स निकालेंगे सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए जो भी सेम टर्म वाला है उसको एक साथ कर दीजिए, बाकी को दूसरी तरफ भेज दीजिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं का 3x माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 9x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर -1 कर दिया, माइनस 6x हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 36y माइनस 9। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, 3x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 36y, यहाँ पर कितना हो गया -8, तो -4 इसमें कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से कितना होगा बेटा 9y प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टेक्स की बात किया, तो वर्टेक्स का मतलब क्या होगा बेटा, ये कोऑर्डिनेट ए भी 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, होगा। तो वर्टेक्स यहाँ पे कितना होगा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा -2/9। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1/3 एंड -2/9। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो वर्टेक्स निकालेंगे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सेम वाले टर्म को एक साथ करेंगे, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, तो किसके फॉर्म में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का फॉर्म हो गया ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का फॉर्म बन गया, ठीक है बेटा। तो इसके लिए आपको पता है वर्टेक्स क्या होता है बेटा 0,0, तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो है परफेक्ट स्क्वायर जो बनाया है उसको भी 0 के इक्वल करेंगे, जो वाई वाला टर्म है उसको भी 0 के इक्वल करेंगे। क्लियर होगी बात बेटा। ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि द लाइन इतना एंड प्लेन इतना इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो अच्छा बताओ बेटा, पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, उसको हम लोग लेमडा मान लेते हैं। तो लेमडा मानेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स कोस टू कितना हो जाएगा बेटा 3 लेमडा -3, ठीक है। वाई कितना मिल जाएगा बेटा -2 लेमडा प्लस 2, और जेड कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा बेटा लेमडा -1, ठीक है। तो अच्छा तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस प्लेन पे लाई करेगा ना, तो प्लेन पे लाई करा दो, तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा 3 लेमडा -3 प्लस 5 टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा -2 लेमडा प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स लेमडा -1 -5 इक्वल्स टू 0, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, तो 4 12 लेमडा -10 लेमडा प्लस 3 लेमडा, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया बेटा -12, यहाँ से कितना हो गया +10, यहाँ पे होगा -3 -5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 लेमडा, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 10। तो यहाँ से लेमडा कितना आ गया बेटा 2 आ गया, लेमडा कितना आ गया 2। हमें पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालने के लिए इसकी वैल्यू रख दो, तो पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 2 रखो, तो 3 2 6 -3 कितना हो गया बेटा 3। पॉइंट कितना हो गया यहाँ पे एक्स कोस टू 3 आ जाएगा, वाई कितना आ जाएगा बेटा वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 रखो यहाँ पे -2, एंड जेड कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट आपको कितना हो गया बेटा 3 -2 एंड 1, 3 -2 एंड 1। तो इसका आंसर क्या होगा बी पार्ट,
ठीक है। तो आई होप आपको ये आज के क्वेश्चंस काफ़ी पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खूब मेहनत करिए, जितना हो सके उतना आप रिवाइज करिए, आपके लिए अभी यही गोल्डन टाइम है कि आप रिवाइज करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।